तो डाउट्स हैं ये। हाँ तो देखो क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ एन एलिप्स इज 10। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या होती है, 2AE के बराबर, तो 10 गिवन है ये, एंड इट्स लेटस रेक्टम इज 15, मतलब 2B² अपॉन ए, ये कितना दिया है 15। फाइंड इट्स इक्वेशन रिफर टू इट्स एक्सिस एज एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इसका मतलब है हमारी जो एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं वही एक्सिस ऑफ एलिप्स दी हुई है। ठीक है, यानी कि इस तरह का एलिप्स है, तो इसका अंदर 2AE 10 और 2B² अपॉन ए 15 के साथ हमें इक्वेशन ऑफ एलिप्स चाहिए। तो क्या किया जाए भाई, 2B² कितना 15A के बराबर आ गया यहाँ से, और 2AE 10 है। ओके हमारे पास एक रिलेशन और भी है, दैट इज B² इज इक्वल टू A² 1 - E² के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से B² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15A/2, 15A/2 डाल दी इज इक्वल टू A² - A² E²। एक काम करो, ये A² E² यहाँ से आ जाएगा कितना 25। ठीक है, तो A² - A² E² इज 25, तो हमें यहाँ से क्वाड्रेटिक इन A मिलेगी। ठीक है, क्या आ जाएगी, 2A² - 15A - 50 = 0। देखो आएगी ये। ठीक है, फैक्टराइज कर लो इसको, तो 2 and 25 into 2, 15 हमें चाहिए, 5 into 5 into 2। ठीक है, तो 15 कैसे आएगा, 25 into क्या किया जाए, 10 10 नहीं, इक्वेशन ठीक लिखी है ना, हाँ इक्वेशन तो ठीक ही है। A is equal to -B plus minus root over B² - 4AC। ठीक है, इतना टाइम लग रहा हो तो अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो ये जाएगा 15 प्लस माइनस रूट ओवर 225 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 100 और 100 into 4, तो 400 अपॉन में 4 है, ये ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 625, यानी कि 25, 15 प्लस माइनस 25 अपॉन 4। तो एक बार ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 40/4, 40 आएगा ना, 40/4 यानी कि 10, और एक बार सब्ट्रैक्ट करोगे तो -10/4 मतलब -5/2। तो हमें देखो a की दो वैल्यूज मिल रही हैं। अब अगर a 10 है तो b की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, डायरेक्ट B² आ जाएगा, B² इज 15/2a, a मतलब 10, तो ये 5 75, B² 75 आ गया, और अगर a हम ले लेंगे -5/2 तो B² कितना आ जाएगा 15/2 इंटू में a मतलब -15/2। अब देखो B² की वैल्यू नेगेटिव आ रही है एंड विच इज नॉट पॉसिबल, इसका मतलब इग्नोर दिस केस, कंसीडर दिस। ठीक है, तो इलिप्स क्या हो जाएगा, x² / a² मतलब 100 प्लस y² अपॉन B² B² 75 इज इक्वल टू 1। ओके खुशी, यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड नहीं सॉरी, सेकंड ये हो गया, अभी नेक्स्ट इज थर्ड। थर्ड देखो क्या है, find equation of ellipse whose axes are parallel to coordinate axis having its center at the point 2, -3, one of the focus at 3, -3 and one vertex 4, -3। अच्छा ये बताओ, मैंने सेंटर्ड अगर h, k ellipse है तो उसकी इक्वेशन डिस्कस करी थी तुम्हारे साथ, क्यों बच्चों करी थी ना? यस मैम करी थी। अगर h, k इज द सेंटर ऑफ एन एलिप्स तो हमारा एलिप्स की इक्वेशन क्या बन जाती है, x - h होल स्क्वायर बाय a² प्लस y - k होल स्क्वायर अपॉन b² इज इक्वल टू 1, है ना, ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स होती है। एनीवे तो देखो अगर सेंटर्ड 2, -3 एलिप्स है तो एलिप्स की इक्वेशन कैसी होगी, x - 2 होल स्क्वायर अपॉन a² प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब बस हमें a और b तक पहुंचना है, सो दैट हम यहाँ पे डाल दें। ओके तो उसके लिए देखो मैं क्या क्या गिवन है, एक बार थोड़ा सा ड्रॉ भी कर देते हैं।
सेंटर अगर 2, -3 है, 1 फोकस, फोकस इज 3, -3 एंड 1 वर्टेक्स, वर्टेक्स कहां पर होगा, कहीं यहाँ पर। ठीक है, इलिप्स कैसा होगा, कुछ इस तरीके का होगा। ये क्या है, सेंटर, और ये फोकस, और ये वर्टेक्स। ओहो, एक सेकेंड बच्चों, गड़बड़। 4, -3, ये हो गया हमारा 3, और ये हो गया से 4, -3। ठीक है, तो कुछ इस तरह का एलिप्स है। ठीक है, तो ए और बी कहाँ से निकलेगा भाई, अगर ये सेंटर है, सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस कितना होता है, ए ई के बराबर। ये तो इलिप्स कहीं पर भी हो, ये तो सेम ही रहेगा बच्चों, क्यों, यहाँ पर हो या फिर यहाँ पर इलिप्स हो, फोकस सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये तो ए ई ही रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ए ई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 के बराबर। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y2 - y1 का होल स्क्वायर तो 0, और x2 - x1 मतलब 1 का स्क्वायर, तो वो 1 का रूट ओवर, तो ए ई 1 हो गया। ठीक है, तो ए ई 1 आ गया। और जरा और देखो, अगर हम सेंटर से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस चेक करें तो ये कितना हो जाएगा, ए के बराबर। क्यों भाई, सेंटर से वर्टेक्स तक के बीच का डिस्टेंस, वर्टेक्स कहाँ पर है, यहाँ पर, तो ये डिस्टेंस तो इलिप्स यहाँ पर है या फिर यहाँ पर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये ए के बराबर है, और ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लो। ठीक है, 2 ही आएगा। अब अगर हमें ए पता है और यहाँ से ई भी आ गया, ई कितना आ जाएगा, 1/2, ए पता है, ई पता है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, 1 - ई स्क्वायर से ए स्क्वायर मतलब 4, 1 - 1/4, ये अंदर आ गया 3/4, 4 गायब, बी स्क्वायर की वैल्यू 3 के बराबर आ गई, इलिप्स की इक्वेशन आ गई x - 2 होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मतलब 4 प्लस y+3 होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मतलब 3 इज इक्वल टू 1, रिक्वायर्ड इलिप्स। ओके, क्लियर है सबको। अभिनव, तुम्हारा डाउट था, नो मैम, मेरा तो 4th है। तुम्हारा 4th है, ठीक है, तो जिसका डाउट है उसे क्लियर है। हाँ मैम। ठीक है, अक्षत बोल रहा है यहाँ। यस मैम। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose foci are this and this, 2, -3, -2, 3 एंड -2, 3। ठीक है, तो ये फोकाई के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, x कोऑर्डिनेट 2 है एंड y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो से 1 पॉइंट इज 2, 3 एंड 1 इज, एक मिनट, y इज इक्वल टू 3 लाइन पे है ना, मैंने माइनस देखा ही नहीं। ये हो जाएगा -2, 3 से दिस इज 2, 3, ये फोकाई दिए हुए हैं, एंड हु सेमी माइनर एक्सिस इज √5। सेमी माइनर का मतलब क्या हो जाएगा, माइनर एक्सिस क्या होती है, माइनर एक्सिस देखो, अब यहाँ पे अगर, क्योंकि ये फोकाई हैं और ये कौन सी लाइन है, ये y इज इक्वल टू 3 लाइन है ना, तो लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस है बेसिकली। ठीक है, इसका मतलब जो फोकाई हैं वो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन पर है, इसका मतलब है कि हमारा जो इलिप्स है वो फिर से कैसा होगा, x - h होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहां पर a ग्रेटर देन b है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सेंटर लिख लें, फोकाई के बीच का जो पॉइंट है, मिड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द इलिप्स। ठीक है, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -2 + 2, तो 0 डिवाइड बाई 2, तो ये 0 आ जाएगा, एंड 3 + 3 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 3, 0, 3। तो सेंटर के हिसाब से इलिप्स हो गया x - 0 होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब a और b ढूंढना है, तो क्या करा जाए, फोकाई के बीच का डिस्टेंस 2AE के बराबर, कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच का, 2 एंड इधर -2, तो ये 4 हो जाएगा, और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो y2 - 7 का होल स्क्वायर 0 हो जाएगा, और x2 - x1 यानी कि 4 हो जाएगा, और उसका स्क्वायर का रूट करोगे तो 4 आ जाएगी वैल्यू, तो AE की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 2 के बराबर। ठीक है, और क्या दिया हुआ, सेमी माइनर एक्सिस। अब अगर तुम्हारा इलिप्स ऐसा है, सेमी माइनर एक्सिस जो है वो 2b ही रहेगी, इलिप्स कहीं पर भी हो, यहाँ पर हो या यहाँ पर हो। ठीक है,
तो सेमी माइनर एक्सिस मतलब इतना पार्ट, मतलब b, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी दी हुई है, √5 के बराबर। अब a निकालना है तो अगेन यूज द रिलेशन b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, b स्क्वायर 5 हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, a स्क्वायर e स्क्वायर इज 4, तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। तो नाउ यू हैव a एंड b, यू कैन राइट इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो a स्क्वायर के प्लेस पर क्या आ जाएगा 9, y माइनस 3 होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर की प्लेस पर आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 1। ओके ओके मैम, आके समझो। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। किसी को डिस्कस तो नहीं करना? 5 तो हमने कर लिया था, सिमिलर क्वेश्चन है ना। यस 6 पे आ जाते हैं। सिक्स क्या है, फाइंड द लोकस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द फैमिली ऑफ इलिप्सिस दिस। ठीक है, देखो इलिप्स क्या दिया हुआ है, a स्क्वायर b स्क्वायर से डिवाइड करो तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, इज इक्वल टू 1। ये फैमिली ऑफ इलिप्स दी हुई है हमें, ठीक है। और हमें क्या करना है, हैविंग अ गिवन मेजर एक्सिस, ठीक है। तो इसमें जो मेजर एक्सिस है दैट इज गिवन टू यू। मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होती है, मेजर एक्सिस इज बेसिकली 2a के बराबर, है ना। तो हमें बेसिकली क्या चाहिए, क्योंकि a और b हमें कुछ पता नहीं है तो हम अपना इस तरह का एलिप्स कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। फाइंड लोकस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ LR। एक्सट्रीमिटीज ऑफ LR, अगर इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है तो उसके एक्सट्रीमिटीज के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए, होगा ऐसा। क्योंकि टोटल जो LR है वो हमारा क्या होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। तो इतना पार्ट कितना हो जाएगा, ये ए और ये बी स्क्वायर अपॉन ए, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमने ऐसे लिख दिए, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें तो इस एंड पॉइंट का मतलब किसी एक्सट्रीमिटीज का हमें क्या चाहिए, लोकस चाहिए। तो जिसका लोकस निकालना होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको x1 y1 कंसीडर कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, इस फैमिली के लिए हमने LR का एक्सट्रीमिटी क्या कंसीडर कर लिया, x1 y1, ठीक है। अब x1 कोऑर्डिनेट किसके बराबर होता है, AE के बराबर। अब बच्चों जरा ध्यान रखना, यहाँ पर AB और E से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये हमारे स्टैंडर्ड इलिप्स के लिए लिखा हुआ है, हमें इस पर्टिकुलर इलिप्स के लिए x1 y1 की वैल्यू लिखनी है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। व्हाट आई मीन इज AE इज व्हाट, A तो A ही है यहाँ पर, है ना, क्योंकि ए स्क्वायर के प्लेस पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो AE हो जाएगा x1 की वैल्यू। एंड व्हाट अबाउट b स्क्वायर अपॉन ए, y1 कितना है, b स्क्वायर अपॉन ए हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन जो गिवन एलिप्स है जो फैमिली में दी हुई है उसमें b स्क्वायर के प्लेस पर क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर b स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो y1 की वैल्यू क्या लिखी हुई है, y1 यानी कि y1 कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट क्या हो जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन ए तो a ही है, ओके। तो ये आ गया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, x1 y1 को रिलेट करना है। एक चीज और जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, b स्क्वायर a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो b स्क्वायर के प्लेस पर फिर से ये पूरी चीज लिखी हुई है, मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर के बराबर। a स्क्वायर गॉन और हमारे पास यहाँ से e स्क्वायर कितना आ गया, इसको इधर और इसको इधर 1 माइनस बी स्क्वायर, तो e की वैल्यू आ गई √1 माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पर जो ये e है यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x1 इज e इज √1 माइनस बी स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को रिलेट करना है। हमें अगर x1 y1 का लोकस चाहिए तो हमें x1 y1 को रिलेट करना होता है, ठीक है। तो क्या किया जाए भाई, a के इस a से कैंसिल कर दो, ठीक है। और यहाँ से अगर हम a की वैल्यू चेक करें तो कितनी आ जाएगी, y1 अपॉन बी स्क्वायर,
इस a को उठा के यहाँ पे डाल दें तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y1 अपॉन बी स्क्वायर और रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर। x1 b स्क्वायर इज y1 टाइम्स 1 माइनस बी स्क्वायर का रूट ओवर, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा, और x1 y1 को xy से रिप्लेस कर दो तो x स्क्वायर b की पावर 4 इज इक्वल टू y1 स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, एक बार आंसर चेक करते हैं, इसका आंसर किस फॉर्म में आ रहा है बच्चों, एक बार देखो x1 y1 इस फॉर्म में आ रहे हैं या कुछ और आ रहा है। मैम उसमें लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए ए वाई वाई इज इज इक्वल इक्वल टू टू ए ए स्क्वायर। स्क्वायर। रुको 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 रुको, क्या गड़बड़ हो रही है, एक मिनट। हमारी जो इलिप्स की फैमिली है वो इस फॉर्म में दी हुई है, हैविंग अ गिवन मेजर एक्सिस। ये देखो ये पॉइंट मिस कर दिया। गिवन मेजर एक्सिस का मतलब है कि तुम्हें ए जो है वो फिक्स दिया हुआ है, यानी कि इसके टर्म्स में तुम्हें आंसर करना है, ना कि उसके, मतलब बी नहीं आना चाहिए उसमें। ठीक है, बी नहीं आना चाहिए हमारे पास, ए के टर्म्स में आंसर आना चाहिए, और हमने पूरा बी के टर्म्स में निकाल दिया। इसको हटा दो, इसको सही कर लेते हैं। x1 ए के बराबर होता है तो ए से ये आ गया, एक काम करो, ये रिलेशन था ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, तो इसको मैंने लिख दिया से ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। x1 दिया है ए ई के बराबर, ठीक है, और ई की वैल्यू हमने v के टर्म्स में लिख दी। हम्म कलर चेंज कर लेते हैं। देखो इलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी है, जो हमारे पास ये वाला टाइप दिया हुआ है, इसकी इसेंट्रिसिटी हमें सबसे पहले ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर जो ए ई यूज कर रहे हैं उसका ए तो बिल्कुल सेम है जो इलिप्स में ए होता है, लेकिन ई यहाँ पर चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, बिकॉज हमारे पास जो बी स्क्वायर है वो चेंज्ड है। यहाँ पर तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर और ई स्क्वायर का जो रिलेशन है वो कैसा हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज एट द प्लेस ऑफ बी स्क्वायर। बच्चों ये चीज समझ में आ रही है या मैं दोबारा से बताऊं। देखो ए बी क्योंकि दोनों में है तो थोड़ा सा ध्यान रख के मैं लिख रही हूँ, मतलब मैं फॉर्मूले यूज कर रही हूँ इस एलिप्स के लिए और लगाने हमें इस एलिप्स के लिए हैं। क्यों भाई, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, एक बार Yes, वापस ma'am. इसको मैं लिख देती हूँ, वापस कर देते हैं इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट। अरे देखो क्वेश्चन में इलिप्स की जो फैमिली दी हुई है वो ये दी हुई है, मतलब इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहे तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आ जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो तो ऐसा दिखता है, मतलब ए स्क्वायर तो बिल्कुल सेम है, लेकिन जो बी स्क्वायर के प्लेस पर वैल्यू लिखी है वो दोनों में अलग अलग लिखी है। ठीक है, इसका मतलब है ई जो है वो अलग होगा हमारी गिवन फैमिली के लिए। ठीक है, एल आर की वन एक्सट्रीमिटी के कोऑर्डिनेट्स अगर मैंने लिखे स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए तो क्या होते हैं, ए कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, हमें इस फैमिली के लिए एल आर की एक्सट्रीमिटी का लोकस ढूंढना है, तो इस पॉइंट को मैंने ले लिया x1 y1। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अवर गिवन फैमिली x1 कोऑर्डिनेट किसके बराबर होता है, ए ई के बराबर। मतलब हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या कहता है कि जो x1 कोऑर्डिनेट है इसका वो ए ही होना चाहिए। अब ए तो दोनों के लिए सेम है लेकिन ई दोनों का सेम नहीं होगा। ठीक है, तो हम ई निकालेंगे पहले, कैसे, अपनी गिवन फैमिली के लिए। ठीक है, अब रिलेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर के होता है, लेकिन बी स्क्वायर हमारा चेंज है
तो हमने यहाँ पर रख देना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 माइनस ई स्क्वायर के बराबर। ये रिलेशन हमें मिल गया, ठीक है। अच्छा, और तो यहाँ पे x1 की वैल्यू a टाइम्स ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई स्क्वायर है 1 माइनस बी स्क्वायर के, तो ई आ गया प्लस माइनस रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे हमने डाल लिया प्लस माइनस, ठीक है। अब y1 कोऑर्डिनेट किसके बराबर होना चाहिए, बी स्क्वायर अपॉन ए के। तो y1 कोऑर्डिनेट बी स्क्वायर के प्लेस पर क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए तो ए ही है, तो ऐसे ऐसे कट गया। तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई, ए बी स्क्वायर के बराबर। अब हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो गिवन फैमिली है उसकी मेजर एक्सिस इज गिवन, यानी कि तुम्हें आंसर मेजर एक्सिस के फॉर्म में करना है। x1 y1 को हम रिलेट करेंगे और मेजर एक्सिस मतलब 2a, यानी कि जो a है दैट क्वांटिटी इज फिक्स, तो हमें a के टर्म्स में आंसर लेकर आना है। तो क्या करोगे, यहाँ से बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, y1 अपॉन ए, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस y1 अपॉन ए, ठीक है। अब ये b की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दो तो तुम्हें x1 y1 में रिलेशन भी मिल जाएगा और b एलिमिनेट हो जाएगा, a x1 y1 मतलब a x y के बीच में रिलेशन आ जाएगा। क्यों खुशी, क्लियर है? Yes, ma'am. तो x1 किसके बराबर आ गया, प्लस माइनस ए टाइम्स रूट ओवर 1 माइनस y1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो और इसे सिंप्लीफाई कर दो और हो गया। x1 y1 को xy से रिप्लेस कर देना। ओके अक्षत, यस मैम। ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे डाउट्स बताओ। 6 तक हो गए, आगे 7 से, बल्कि 6 से ही शुरू है। हाँ 6 से लेके इसमें 18 तक के प्रॉब्लम्स हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स whose eccentricity यानी कि e 2/3 गिवन है एंड लेटस रेक्टम यानी कि 2b स्क्वायर अपॉन a 5 के बराबर एंड द सेंटर इज एट ओरिजिन, यानी कि सेंटर ओरिजिन पर है, मतलब हमारा ये स्टैंडर्ड केस है, ठीक है। तो अब यहाँ पर तो सब पता ही है, 2b स्क्वायर किसके बराबर है, 5a के बराबर, e पता है, और ये हमें ab का एक रिलेशन गिवन है एंड 1 वी हैव b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस c स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से b स्क्वायर के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, 5a/2 इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e की वैल्यू 2/3 स्क्वायर करेंगे 4/9, तो 9 माइनस 4 से 5/9 आ गया यहाँ पे, 5/9 5 कैंसिल और ये आ गया व्हाट, 9a इज 2a स्क्वायर, that means 2a square minus 9a is 0, a common 2a minus 9 is 0, a की वैल्यू आ गई एक तो 0, तो वो तो तुम कंसिडर नहीं करोगे बिकॉज दैट इज नॉट पॉसिबल। तो a कितना आ गया, 9/2, a आ गया तो पुट वैल्यू ऑफ a हियर, गेट b स्क्वायर 5/2 टाइम्स a मतलब 9/2, वैल्यू आ गई 45/4, तो b स्क्वायर a स्क्वायर यहाँ से इक्वेशन लिख देना। ओके अक्षत, किसका डाउट था, 12th? मैम मेरा ही था। ठीक है, हो गया, समझ आ गया। हाँ मैम। 13 देख लेते हैं। थर्टीन में क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स विद इट्स फोकाई ऑन y एक्सिस, ठीक है। तो फोकाई y एक्सिस पर है मतलब वर्टिकल एलिप्स है, इसेंट्रिसिटी 3/4 गिवन है, सेंटर एट ओरिजिन, ठीक है। इसका मतलब है कि सेंटर ओरिजिन पे है यहाँ पर, ओके, एंड पासिंग थ्रू 6,4, तो 6,4 से पास होने वाला एलिप्स है, ओके। तो क्या किया जाए, इलिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इस पॉइंट से पास हो रहा है, सेटिस्फाई करेगा, क्या आ जाएगा, 36 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 16 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 इज दिस रिलेशन, और एक हमारे पास ई ए और बी में रिलेशन होता है दैट इज बी स्क्वायर। अब यहाँ पे बी स्क्वायर नहीं होगा, ए स्क्वायर होगा, है ना, क्योंकि इलिप्स कैसा है, वर्टिकल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर 1 माइनस 9/16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 माइनस 9, तो 7 7 बाय बी स्क्वायर
तो 16a स्क्वायर इज 7b स्क्वायर। ये आ गया a स्क्वायर b स्क्वायर में अनदर रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे बाई कोऑर्डिनेट बनती दिख रही है। एक काम करते हैं, a स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 7b स्क्वायर अपॉन 16 के, तो 36 अपॉन a स्क्वायर मतलब 7b स्क्वायर अपॉन 16 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 16 अपॉन b स्क्वायर को कॉमन ले लो। ठीक है, कैलकुलेशन बिल्कुल मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, जितना कैलकुलेशन ज्यादा करोगे उतनी गलती होने के चांसेस ज्यादा। तो एनीवे 16 अपॉन b स्क्वायर इज कॉमन। 36 अपॉन 7 प्लस 1 ये तुम्हारा कॉमन हो गया, ये ब्रैकेट में आ गया, इज इक्वल टू 1। 7 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 43। 43 अपॉन 7, 16 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल एंड इंटू 43 अपॉन 7 इज 1। तो b स्क्वायर की वैल्यू देखो दिख रही है, इसको इधर भेज दो, तो ये आ जाएगा 16 इंटू 43 अपॉन 7 के बराबर। तो दिस इज b स्क्वायर। अब b स्क्वायर पता चल गया तो a स्क्वायर आ जाएगा, यूज दिस। ठीक है, तो a स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 7b स्क्वायर मतलब 16 इंटू 43 अपॉन 7 इंटू 7। एक मिनट, a स्क्वायर इज 7b स्क्वायर अपॉन 16, सॉरी यहाँ पे 16 है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, a स्क्वायर 43 आ गया। नाउ राइट द इक्वेशन x स्क्वायर बाय a स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 43, b y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर मतलब 16 इंटू 43 अपॉन 7, 7 ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू 1। रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट है 17 एंड देन 18। ठीक है, इसके अलावा किसी का कोई और डाउट हो तो बता दो। मैम आपने 14 नहीं कराया। 14 नहीं करा है, अच्छा ठीक है, पहले तो 14 ही देख लो। क्या बोल रहा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स whose axis lie along coordinate axis and which passes through 3,4 and -1,4। ये भी बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। हमारा एलिप्स इन दो पॉइंट से पास हो रहा है, तो बस इसको सेटिस्फाई करेगा। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमने रिक्वायर्ड हमारी इक्वेशन है, यानी हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर ढूंढना है बस। ठीक है, एक्सेस अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सेस दिए हुए हैं, यानी कि माइनर एक्सेस मेजर एक्सेस तुम्हारी क्या है, वाई एक्सेस एंड एक्स एक्सेस रिस्पेक्टिवली, और इस तरह का एलिप्स होगा। अब ये कहाँ से पास हो रहा है, 4,3 से, यानी कि सेटिस्फाई करेगा, मतलब 16 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड -1,4 से पास हो रहा है, यानी 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 16 बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सेकेंड इक्वेशन। अब बस तुम्हें ए स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए। अब एक काम कर लेते हैं, देखो कुछ हमने 10th क्लास में एक मेथड पढ़ा था कि रिप्लेस कर दें अगर हम वैल्यूज को, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, मतलब क्या, 1 अपॉन ए स्क्वायर को तुम u ले लो, 1 अपॉन बी स्क्वायर को v ले लो, खुशी हो जाएगा। अभी यस मैम। 16u प्लस 9v 1 हो जाएगा, एंड u प्लस 16v 1 के बराबर हो जाएगा। बस सॉल्व देम, गेट u and v, देन 1 बाय a स्क्वायर 1 बाय b स्क्वायर। ठीक है, फिर डायरेक्ट यस मैम, डाल देना। अब हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 17 एंड 18। उसके अलावा भी किसी को कुछ पूछना है तो बता सकते हो। 17 देखो, 17 में क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स whose vertices are 0, प्लस माइनस 10। मतलब क्या हुआ, अगर वर्टिसेस ऐसे हैं मतलब एलिप्स ऐसा होगा, वन वर्टेक्स इज 0, 10 एंड अनदर वर्टेक्स इज 0, -10। ठीक है, ये सेंटर हो गया, and eccentricity is given, that is 4/5। ठीक है, तो eccentricity गिवन है और ये हमारे वर्टिसेस गिवन है। ओके, और इक्वेशन ऑफ एलिप्स चाहिए, तो क्या करें भाई, अगर ये वर्टिसेस हैं और इस तरह का एलिप्स है, तो ये तो b की वैल्यू दी हुई है, b की वैल्यू 10। ठीक है, और b पता है, e पता है, तो a आ गया। कैसे, रिलेशन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ई स्क्वायर मतलब 16 अपॉन 25, 25 माइनस 16 तो कितना आ जाएगा, 9 बाय 25 इंटू 100, तो ये 4, और ए स्क्वायर कितना आ गया 36। ए स्क्वायर पता चल गया, बी का स्क्वायर कर दोगे बी स्क्वायर आ जाएगा, एंड वी गेट द इक्वेशन। 17 डाउट क्लियर है। हाँ मैम। ओके,
तो हर जगह सेम सी चीज करनी, ठीक है। 18th क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसे देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये स्कूल टीचर्स का फेवरेट और रादर जे के हिसाब से भी। देखो क्वेश्चन इज सेइंग अ रॉड ऑफ लेंथ 12 मीटर मूव्स with its ends always touching the coordinate axis. Determine the equation of the locus of a point P on the rod which is 3 centimeter from the end in contact with x axis. ये तो थोड़ा weird question नजर आया भाई। ये कह रहा है रॉड ऑफ लेंथ L मूव्स, भाई हमने ये 12 मीटर की लेंथ दी हुई है रॉड की, सॉरी, हाँ, तो और एंड्स कहाँ पर है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर। डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ अ पॉइंट मैम पी ऑन द रॉड। हाँ बोलो। मैम अक्षत का मैसेज आया, वो डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, आप वेट कर लो थोड़ी देर। ओके ओके। हाँ, तो टोटल लेंथ हमें रॉड की 12 मीटर दी हुई है, तो अगर ये 0.03 है तो बचा हुआ पार्ट कितना हो गया, 12 में से सब्ट्रैक्ट करो, कितना 0.03 कितना आएगा। क्यों भाई, ये तो बहुत वियर्ड सा नंबर नहीं है, कैसा आंसर आ रहा है इसका। मेरे को तो लग रहा है कुछ तो अजीब यहाँ पे मिसप्रिंट है। ये 5x² - 9y² 81, ऐसा हो सकता है कि ये ना 3 सेंटीमीटर की बजाय 3 मीटर हो। एक काम करते हैं, 3 मीटर लेके करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया, हमारा जो रॉड है 12 मीटर की, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और पॉइंट पी जो है ये 3 मीटर हम ले लेंगे, से फ्रॉम वन एंड विच इज ऑन एक्स एक्सिस। तो बचा हुआ कितना हो गया, कितना पार्ट, 9 मीटर। और हमें इस पॉइंट का क्या ढूंढना है, लोकस। तो हमने क्या कंसीडर कर लिया इसे x1 y1, ठीक है। अब हमें x1 y1 का लोकस चाहिए, मतलब x और y में रिलेशन चाहिए, ठीक है। तो क्या किया जाए भाई, ये पॉइंट a कहाँ पर है, x एक्सिस पर है, तो इसको a,0 ले लो। ये पॉइंट b y एक्सिस पर है, 0,b ले लो। तो यहाँ पे अगर हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएं तो x1 को कैसे लिखोगे, 3 × 0, ठीक है ना, 3 0 से मल्टीप्लाई होगा, और 9 किससे मल्टीप्लाई होगा, a से, और अपॉन में क्या हो जाएगा 9 + 3 मतलब 12, ठीक है। यहां से देखो a की वैल्यू हमें मिल गई, a की वैल्यू कितनी आ गई, 4x1/3 के बराबर। और y कोऑर्डिनेट पे लगाओ, तो ये हो जाएगा 9 × 0 + 3 × b अपॉन 12। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, 4y1 के बराबर। यानी कि अब हमारा जो ये अननोन्स, हमने जो दो अपनी मर्जी से नंबर लिए हुए थे वो हट गए, और उनको हमने लिख दिया किसके फॉर्म में, x1 y1 के टर्म्स में, ठीक है। अब क्या करना है, बस एक्स वाई को रिलेट करना है। क्या चीज है जो अब तक यूज नहीं हुई, लेंथ ऑफ द रॉड। क्यों बच्चों, अब हमें देखो ये डिस्टेंस पता चल गई, ये पता चल गई, और ये 12 है ए बी। तो फॉर्मूला लगा दें यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम, ये 90 डिग्री है। तो 4x1/3 का होल स्क्वायर प्लस 4y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 144, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस। मेरे को तो लग रहा है ये भी मैच नहीं कर रहा उससे, है ना। क्या आ जाएगा, ये x²/9 + y² इज इक्वल टू, देखो 16 16, और राइट साइड में ये 9 आ जाएगा। तो ये हो गया x²/81 + y²/9 इज इक्वल टू 1। ऐसा था या ऐसा नहीं था, मेरे को लग रहा है शायद कुछ थोड़ा सा ये भी अलग ही था। हाँ, अभी भी अलग है, कोई नहीं बच्चों, आइडिया सेम है। आइडिया तुम्हें ध्यान रखना है कि कैसे करा है, ठीक है। उसमें फिर कोई भी पॉइंट है, कितनी भी डिस्टेंस पर है, एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से, तुम्हें करना सेम तरीके से, ठीक है। अचिंत्य क्लियर है।
Yes, ma'am. ओके तो देखो इलिप्स अगर हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, और हमें क्या करना है, हमें एक पॉइंट x1 y1 पर टेंजेंट लाइन लिखनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस इलिप्स एट दिस पॉइंट, ये लिखना है। अब कुछ याद करो बच्चों, हमने सर्कल और पैराबोला में किसी पॉइंट पर विच इज ऑन द कर्व हमने टेंजेंट की इक्वेशन लिखी थी, याद है सबको? मैंने कहा था एलिप्स और हाइपरबोला में भी सेम तरीके से लिख सकते हैं। रादर किसी भी कर्व पर अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है तो उस पर टेंजेंट लिखना एक ही तरीके से हमारे पास एक ही तरीके से लिख सकते हैं। कुछ रिप्लेसमेंट मेथड याद आ रहा है बच्चों? बताओ भाई, मानव याद है? नहीं? मैम t इज इक्वल टू s1 वाला। t इज इक्वल टू 0 वाला, t इज अच्छा। इक्वल टू 1 नहीं। ठीक है आशीष, तुम्हें पता है? यस मैम। t इक्वल टू 0, देखो होता क्या है, ये t इज इक्वल टू 0 जो है ये टेंजेंट लाइन है अगर पॉइंट लाइज ऑन द कर्व। ठीक है, हमारा x1 y1 कहाँ पर है? कर्व के ऊपर है, इलिप्स के ऊपर है, और हमें टेंजेंट लिखनी है अगर इस पॉइंट पर, तो हम क्या करेंगे, t इक्वल टू 0 यूज करेंगे। ठीक है, टू राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये जो फॉर्मूला है ये कैसे लिखते हैं हम? t क्या है बेसिकली, ये रिप्लेसमेंट मेथड से मिलता है। ठीक है, अगर हम कर्व में एक्स स्क्वायर को एक्स x1 से रिप्लेस कर दें, वाई स्क्वायर को वाई y1 से, 2x को x प्लस x1 से, 2y को y प्लस y1 से रिप्लेस कर दें, तो हमें क्या मिल जाती है? इक्वेशन t। ठीक है, देखो ये हमने पढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब है तुम डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट विच इज ऑन द कर्व ऑन द इलिप्स, क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पर, एक्स x1 से रिप्लेस कर दिया, वाई स्क्वायर दिख रहा है, वाई y1 से रिप्लेस कर दिया, इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब अगर तुम ये चाहते हो, देखो ये जिसको ये याद है बहुत अच्छी बात है, याद ही रखना है, लेकिन इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। ठीक है, उससे हमारा थोड़ा सा डिफरेंशिएशन रिकॉल हो जाएगा, रिकैप हो जाएगा। एक बार देखो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये टेंजेंट लाइन है। अगर लाइन लिखनी है, ठीक है, ये लाइन लिखनी है तुम्हें इस पॉइंट पर, मतलब ये लाइन जो इस पॉइंट से पास हो रही है, तो लाइन लिखने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, पॉइंट एंड स्लोप। पॉइंट इज ओके, हमें पता है ये पॉइंट गिवन है क्वेश्चन में, तो पॉइंट इज नॉट अ प्रॉब्लम। स्लोप कैसे आएगा? स्लोप आएगा डिफरेंशिएशन मेथड से। क्यों बच्चों, आएगा? यस मैम। हम स्लोप कैसे निकालते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं कर्व को, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एंड एट द पॉइंट x1 y1 से हमें क्या मिल जाएगा? स्लोप ऑफ कर्व एट दैट पॉइंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट रादर। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करो, यहाँ पर वापस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिख लिया। डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, ए स्क्वायर कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, 1 अपॉन बी स्क्वायर कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। 1 है, 1 का 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 2 हमने कॉमन लेके डिवाइड कर दिया। ठीक है, और यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस एक्स बाई ए स्क्वायर, और ये टर्म राइट में मल्टीप्लाई में जाएगा तो बी स्क्वायर ऊपर और y नीचे। हमें चाहिए dy बाई डी एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट x1 y1, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा x1 अपॉन y1। हमारे पास स्लोप आ गया और पॉइंट अवेलेबल है, तो लाइन लिखनी है विच इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो कैसे लिखेंगे? y माइनस y1 इज m टाइम्स, m मतलब स्लोप, दैट इज माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर x1 अपॉन y1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को लेफ्ट में और इन दोनों को अंदर लेके जाओ, तो वो क्या आएगा? y के साथ आ जाएगा a स्क्वायर y1 माइनस ए स्क्वायर y1 स्क्वायर आएगा,
और ये टर्म अंदर जाएंगे तो माइनस एक्स एक्स वन बी स्क्वायर आ जाएगा एंड प्लस का बी स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको इधर कर दो और इस टर्म को इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा एक्स एक्स वन बी स्क्वायर प्लस वाई वाई वन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई वन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा एक्स वन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये वाला टर्म पहले लिख दिया और ये हो जाएगा वाई वन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब जरा चेक करो, हमारा जो पॉइंट एक्स वन वाई वन था ये क्योंकि कर्व पर है तो कर्व को सेटिस्फाई करेगा, और अगर सेटिस्फाई करेगा तो हमारे पास एक और रिलेशन है एक्स वन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है अगर हमें कहीं पर भी ये चीज दिखती है तो उसको हम 1 रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है और हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई एट द पॉइंट x1 y1 x x1 by a स्क्वायर प्लस y y1 by b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, निमाय क्लियर है? यस मैम। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर हम टेंजेंट कहाँ पर लिख रहे हैं, एट अ पॉइंट विच लाइज ऑन द एलिप्स। ठीक है नम्रता, क्लियर है? यस मैम। तो हमने डिफरेंशिएशन का यूज करके स्लोप निकाला और फिर हमने x1 y1 की हेल्प से विद द स्लोप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख दी। ठीक है, अच्छा देखो, अब अगर हमें टेंजेंट लिखनी है एट a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, मतलब पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखी जाए? भाई ये जो पॉइंट है वो कहां पर लाई करता है, एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स है ये, a cos थीटा b sin थीटा। ठीक है, एलिप्स की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अभी अभी मैंने क्या बताया, अगर पॉइंट एलिप्स पर है तो टेंजेंट कैसे लिखते हैं, t इक्वल टू 0 से, मतलब एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और एक्स वन वाई वन क्या है, a cos थीटा b sin थीटा। ठीक है, तो बस वैल्यू डाल दो, एक्स वन मतलब a cos थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन मतलब b sin थीटा अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्योंकि पॉइंट कहाँ पर है, एलिप्स के ऊपर ही तो है, तो x1 y1 के प्लेस पर अभी हमने क्या डाल दिया, a cos थीटा b sin थीटा। एक ए कैंसिल हो गया, यहाँ से b कैंसिल हो गया और हमारे पास इक्वेशन आ गई x cos थीटा अपॉन a प्लस y sin थीटा अपॉन b इज इक्वल टू 1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर या थीटा के टर्म्स में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बच्चों ये याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं आगे। ठीक है, और क्या कहते हैं, लोकस में भी बहुत यूज होती है और अदरवाइज भी। ठीक है, तो देखो दो टेंजेंट की फॉर्म हमने पढ़ ली, एक किसी पॉइंट x1 y1 पर टेंजेंट की इक्वेशन, और अगर पॉइंट हमारा a cos थीटा b sin थीटा है तो टेंजेंट की इक्वेशन। ओके, अब एक फॉर्म और रह गई, वो भी देख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप। ठीक है, टेंजेंट लाइन हमें लिखनी है जिसका स्लोप हमें गिवन है। ठीक है, थोड़ी देर पहले क्या गिवन था, पॉइंट गिवन था। ठीक है, बल्कि ऊपर के दोनों केसेस में हमें पॉइंट गिवन था, इस बार हमें स्लोप गिवन है और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है। ठीक है, तो हमने मान लिया लेट m बी द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। अगर m टेंजेंट लाइन का स्लोप है, ठीक है, तो हमने मान लिया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बी द लाइन which is tangent to ellipse, x square by a square plus y square upon b square is equal to 1। ठीक है, तो ये लाइन हमारी क्या है, टेंजेंट लाइन है, हमने ये कंसीडर कर लिया। अब देखो हमें निकालना क्या है,
अगर हमें ये c पता चल जाए, क्योंकि देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में ये y और x को तो छोड़ दो, ये तो तुम्हारे लाइन की इक्वेशन में x और y तो आएंगे आएंगे। m हमें गिवन था तो हमने m के प्लेस पर डाल दिया। c इज अननोन टू अस, c हमें नहीं पता है, c हमें निकालना है। ठीक है, हमने क्या कंसीडर कर लिया, लेट दिस इज द लाइन विच इज टेंजेंट टू दिस इलिप्स। ओके, अच्छा देखो अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि x cos थीटा अपॉन ए प्लस y sin थीटा अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये जो लाइन है ये ऑलवेज टेंजेंट टू अवर इलिप्स है, ऑलवेज टेंजेंट। थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए ये लाइन हमेशा टेंजेंट का काम करेगी। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने ये टेंजेंट माना, लेकिन हमें ये पता है कि ये लाइन तो हमेशा ही टेंजेंट है, इसका मतलब है ये दोनों सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्यों सुयश, मान सकते हैं? यस मैम। भाई अगर तुम्हें सी निकालना है तो तुम्हें कोई एक चीज लेके चलनी पड़ेगी ना, तभी तो सी तक पहुंचोगे। ठीक है, तो यस हमने मैम। ये वाली लाइन कंसीडर कर ली, दिस इज ऑलवेज टेंजेंट, तो ये तो टेंजेंट है ही, और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने इसको टेंजेंट लाइन माना है। ठीक है, यानी कि दोनों सेम चीजों को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं, और अगर दो लाइन सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही होती है, सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रही होती है, तो क्या क्या रिलेशन यूज करते हैं हम? कोफिशिएंट्स ऑफ x, y एंड कांस्टेंट आर इन सेम रेशियो, कोइंसिडेंट लाइन का केस याद आया बच्चों, 9th क्लास में पढ़ते थे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे दोनों लाइंस को कंपेयर कर देंगे। लाइन को इस फॉर्म में लिख लो, mx माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर भी राइट साइड को 0 कर दो, तो ये दोनों सेम को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो x का कोफिशिएंट फ्रॉम फर्स्ट लाइन ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन a, फ्रॉम सेकेंड इट इज m, फ्रॉम फर्स्ट y का कोफिशिएंट sin थीटा अपॉन b, फ्रॉम सेकेंड इट इज -1 एंड कांस्टेंट इज -1 फ्रॉम फर्स्ट एंड c फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, इन दोनों को एक साथ लोगे तो हमारे पास यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b बाय सी के बराबर। और अगर हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी -am अपॉन सी। अब क्योंकि हमें सी तक पहुंचना है तो देखो साइन थीटा कॉस थीटा गिवन है, स्क्वायर करके ऐड कर दे तो हमारा काम हो जाएगा ना। स्क्वायर करके ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर आ गया, तो सी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, दैट मीन्स y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नहीं r। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो लाइंस हैं जो टेंजेंट होंगी टू एन एलिप्स। m स्लोप हमने कंसीडर किया था, c हमें निकालना था, c हमें नहीं पता था कि क्या है। ठीक है, हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एन एलिप्स लिख रहे थे जिसका स्लोप गिवन हो। ठीक है, तो स्लोप अगर गिवन है तो भी हम टेंजेंट लाइन लिख सकते हैं, एंड दीज आर द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइंस। क्या? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, ए और बी तो हमारे पास है ही इलिप्स से, और m भी गिवन था, और देखो टेंजेंट लाइन आ गई इन टर्म्स ऑफ स्लोप। मानव क्लियर है? यस मैम। ओके, अच्छा देखो यहां से बच्चों एक चीज और नोट डाल लो, अगर कोई लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बी टेंजेंट टू इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो सी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। इसको हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा पैराबोला के केस में हमने क्या पढ़ा था कि अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला है और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक लाइन है जो कि इसको टेंजेंट है इस पैराबोला को, तो c कितना था, a बाय एम के बराबर, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, तो बिल्कुल सेम तरीके से ये इलिप्स के केस में कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। सर्कल के केस में भी हमने पढ़ा था। सर्कल के केस में क्या था,
अगर सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और एक लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बी टेंजेंट टू दिस सर्कल है, तो कंडीशन क्या थी, c इज इक्वल टू प्लस माइनस ए रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर के बराबर। इलिप्स और सर्कल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है बच्चों, मतलब इसको सी स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हो, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। ए और बी बराबर कर दो तो इलिप्स का केस मिल जाता है। होगा या नहीं होगा भाई? इलिप्स कैसा है ऐसा, सर्कल कैसा है ऐसा, ठीक है। सर्कल के केस में ए और बी बराबर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर तुमने यहाँ पर ए और यहाँ पर ए रख दिया, मतलब सर्कल के लिए चेक करोगे तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर फिर कॉमन आ जाएगा और 1 प्लस एम स्क्वायर, मतलब इस तरह का बन जाएगा। क्यों वन शेखावत, समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है, सबको क्लियर है यहाँ तक? देखो जिसको कुछ रहता हो तो लिख लो, फिर हम क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, हमने 3 तरह से टेंजेंट लिखना सीख लिया है। ओके, तो सोचना ही नहीं है, हमें t इक्वल टू 0 यूज करना है। और अगर किसी को ये एलिप्स नहीं दिख रहा है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, एक्स स्क्वायर अपॉन 30 और ये जो 2 है वो उसके नीचे कर दो, वाई स्क्वायर अपॉन 30 उसके नीचे 3 ले आओ इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 15 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 10 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो एनीवे तुम्हें अगर इलिप्स टेंजेंट लिखनी थी एट दिस पॉइंट, तो बस हमें क्या करना था, रिप्लेसमेंट मेथड यूज करना था, x इंटू x1 करना था, ये x1 हो जाएगा प्लस 3y इंटू y1 इज इक्वल टू 30, x1 y1 के प्लेस पर जस्ट पुट 3,2। तो जैसे ही डालोगे वैसे ही x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, चिंत लिख लिया था? हाँ चिंत बोलो। यस मैम। टेंजेंट टू इलिप्स x square upon 9 plus y square upon 4 is equal to 1 having slope 3. ठीक है, also find distance between tangents. ठीक है, करो आंसर। इसका आंसर बताएगा कौन? वन शर्मा बताएगा। ओके यस मैम। ठीक है, करो भाई। देखो तुम्हारे पास जो टेंजेंट लाइंस हैं उनकी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होती है टेंजेंट लाइंस। ठीक है, अब यहाँ पर तो ये प्लस माइनस के हिसाब से देखें तो हमारे पास एक नहीं दो दो लाइंस हैं और दोनों का स्लोप क्या है, स्मॉल m। ठीक है, इसका मतलब है अगर तुम इलिप्स में m स्लोप की एक लाइन टेंजेंट है तो दूसरी लाइन भी हमें मिलेगी विच इज पैरेलल टू दिस वन, मतलब 2 लाइंस मिलेंगी जो पैरेलल हैं और टेंजेंट टू एन इलिप्स है। क्योंकि इलिप्स कैसा है, सिमेट्रिक फिगर है, तुम कोई भी पॉइंट इलिप्स पर लेते हो तो तुम्हें 2 लाइंस मिलेंगी जहां पर तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे एंड विच आर पैरेलल। ठीक है, तो अगर हमें इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, दोनों टेंजेंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, दैट मीन्स हमें फाइंड करना है पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस और फॉर्मूला होता है c1 माइनस c2 मॉड ऑफ दैट रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जबकि एक लाइन हमारी किस फॉर्म में है, ax प्लस बी वाई प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरी लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, a और b दोनों लाइंस में सेम रहेगा क्योंकि लाइंस पैरेलल है। वंश तुम तो भाई बहुत महान बच्चे हो, बहुत ही महान हो। y इज इक्वल टू 3x प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर इज 9, m स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 क्योंकि m इज 3 और b स्क्वायर मतलब 4, तो ये हो गया 81 प्लस 4 85। तो y इज इक्वल टू 3x प्लस माइनस रूट 80 कितना हो गया 81, हाँ 85। ये आ गई हमारी टेंजेंट लाइंस ऑफ स्लोप 3 और उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा c1 माइनस c2, तो रूट 85 माइनस ऑफ माइनस से ये प्लस हो जाएगा रूट 85 अपॉन में रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 9 प्लस 1, a स्क्वायर x का कोफिशिएंट y और b स्क्वायर y का कोफिशिएंट, तो ये हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 2 इंटू रूट 85 अपॉन रूट 10। दिस इज द आंसर।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ टेंजेंट टू इलिप्स दिस, ठीक है, ये इलिप्स थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2, जो ये 2 है 2 y स्क्वायर, इसको नीचे भेजोगे तो 1/2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 एट दिस पॉइंट। अब ये पॉइंट इलिप्स पे लाई करता है, चेक कर लिया होगा सबने, ठीक है। तो देखो हमारा हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम किसी पॉइंट P पर विच इज 1/√2, 1/2 अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये ऑक्सिलरी सर्कल मतलब सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन मेजर एक्सिस, है ना, मेजर एक्सिस एज डायमीटर। तो ये हमने सर्कल बना लिया, तो मेजर एक्सिस को मतलब सॉरी दिस ऑक्सिलरी सर्कल को कहाँ पर कट करता है, कहाँ पर मीट कर रहा है, Q&R पॉइंट पर। तो ऐसे ओके हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू दिस सर्कल एट Q&R निकालना है, यानी कि अगर हमने R पे टेंजेंट ड्रॉ किया, Q पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें ढूंढने हैं। ओके खुशी, ऐसे ड्रॉ किया तुमने? यस मैम। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से बना लेते हैं जरा। ये इलिप्स था, ये ऑक्सिलरी सर्कल है, ठीक है, ये हमारा टेंजेंट एट पॉइंट P विच इज 1/√2, 1/2 गिवन है, हमने टेंजेंट ड्रॉ किए एट Q&R। और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें ढूंढने, और हमने मान लिए H, K या X1, Y1 कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो H, K तक हमें पहुंचना है, क्या किया जाए भाई? देखो ये जो QR है वो क्या है, टेंजेंट टू दिस इलिप्स, टेंजेंट टू द इलिप्स कौन सा, ये इलिप्स ये नहीं है, ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था, ये अभी हम ये वाला कर रहे हैं, ठीक है। इलिप्स क्या दिया हुआ था, x² + 2y² इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन लिखोगे तो इक्वेशन ऑफ QR क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ QR वुड बी x1 is 1/√2 plus twice of y1 मतलब 1/2 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास आ गया x/√2 plus y इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन ऑफ QR आ गई। अच्छा आप जरा याद करो, हमने सर्कल में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था COC का, क्या था वो, अगर हम एक आउटसाइड पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, याद आ रहा है बच्चों? और अगर ये पॉइंट H, K है और ये सर्कल x² + y² इज इक्वल टू a² है, तो इक्वेशन ऑफ AB हम लिख सकते हैं कैसे, COC से, इक्वेशन ऑफ AB कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन कैसे, t = 0। अब ये t = 0 के लिए रेफरेंस पॉइंट क्या है, H, K, कुछ याद आ रहा है, कुछ Yes, याद है? ma'am. हाँ ठीक है, ओके। तो t = 0 लिखोगे इस सर्कल के लिए, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, xh + yk इज इक्वल टू a², ठीक है। तो अब ये अलग से यहाँ पे नहीं पढ़ाया जाएगा, अब ये तुम्हें मैंने रिकॉल करा दिया, अब यहाँ पे आ जाओ वापस। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर इस पॉइंट को मैंने t ले लिया, तो t पॉइंट के लिए QR की इक्वेशन क्या हो जाएगी, QR की इक्वेशन क्या हो जाएगी, सर्कल क्या है, सर्कल है x² + y² इज इक्वल टू 1, है या नहीं? यस मैम। सबने लिखा है सर्कल, ऑक्सिलरी सर्कल, याद आया कुछ बच्चों? ये वैल्यू हमें 1 दी हुई है और ये दी हुई है 1/√2। अगर इलिप्स ऐसा है तो उसका मतलब यही तो लिखा है, ये a² है, ये b² है, तो b 1/√2 है। तो इलिप्स, अगर हम इस इलिप्स के लिए ऑक्सिलरी सर्कल लिखते हैं तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, x² + y² इज इक्वल टू 1, सेंटर सेम एंड रेडियस 1, ठीक है। और H, K के रिस्पेक्ट में हम ऑक्सिलरी सर्कल ये लिख दिया हमने, और H, K के रिस्पेक्ट में जो COC होगी इस सर्कल के लिए वो कैसे लिखेंगे, XH + YK इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो बेसिकली जो QR है
वो हमने दो तरीके से लिख दी। क्यों बच्चों? एक हमने लिख दी COC से एंड वन इज फ्रॉम टेंजेंट, और दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? इक्वेशन ऑफ QR, सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और अगर कोई दो लाइंस एक चीज को रिप्रेजेंट करती हैं तो फिर से हमने अभी थोड़ी देर पहले यूज किया था क्या, एक्स वाई एंड कांस्टेंट टर्म का जो रेशियो होता है वो सेम रहता है दोनों लाइंस के लिए। ठीक है, तो अगर इसको 1 और इसको 2 बोल दिया तो फर्स्ट से 1/√2 एक्स का कोफिशिएंट एंड एक्स का कोफिशिएंट फ्रॉम सेकंड इज h, y का कोफिशिएंट फ्रॉम फर्स्ट इज 1, फ्रॉम सेकंड इट इज k, फ्रॉम c मतलब कांस्टेंट दोनों में ही 1 1 है। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो k 1 आ जाएगा, और इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/√2। तो जो h और k हैं वो ये आ गए 1/√2, 1। क्यों वंश, कुछ समझ में आया? मैंने तो भेज दिया था मैम। मैंने नहीं देखा तुम्हारा भेजा हुआ। मैम वो फोन मेरे पास नहीं रहता ना, वहाँ पापा को लेके आते हैं इसलिए। अच्छा, मैम थोड़ा सा जूम आउट कर दो। ओके ओके। मैम हाँ बोलो। मैम एक बार आती हूँ भाई। टेंजेंट लाइन, अब ये जो पॉइंट है इट डज नॉट लाई ऑन द एलिप्स। ठीक है, इसका मतलब है अब यहाँ पे कौन सा फॉर्म यूज करना चाहिए टेंजेंट का? तीन ही फॉर्म तो हमने पढ़े हैं, दो तो पॉइंट ऑन द एलिप्स पर ही है, तो एक जो बचा हुआ है वही यूज करेंगे। तो लिख लेते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस √a², यानी कि 9m² प्लस b² मतलब 4। अब ये लाइन हमें m ढूंढना है। ठीक है, अब ये लाइन कहाँ से पास हो रही है? -3,4 से पास करा दो, तो ये 4 इज इक्वल टू -3x आएगा प्लस माइनस √9m² प्लस 4 आ गया। इसको इधर करो, 3x को होल स्क्वायर करो दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा? 9x² प्लस 16 एंड प्लस का 12 इंटू 2 तो 24x आ गया, और राइट साइड में क्या आ जाएगा? 9m² प्लस 4। देखो अब यहाँ से, एक मिनट, ये m था ना कि x, क्योंकि हमने m की वैल्यू पुट करी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? m, यहाँ पर भी m। ओके, तो देखो 9m² दोनों तरफ से कैंसिल हो रहा है, और हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा? 24m इज -12m 1/2 विथ माइनस साइन। ठीक है, -½ अच्छा, अब देखो है तो ये क्वाड्रेटिक इन m, और तुम्हारा एक m तो यहाँ से कट रहा है, मेरा मतलब है एक m तो हमें मिल गया, और एक m की वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे? नॉट डिफाइंड। क्यों बच्चों? भाई एक m जो हमारा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? नॉट डिफाइंड होना चाहिए। देखो इसको तुम्हें ड्रॉ करके दिखाती हूँ। अगर इलिप्स इस फॉर्म में है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स का केस है, एक तरफ ये वर्टेक्स है, ये तुम्हारा 3,0, दूसरे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स -3,0, -3,4 से तुम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, तो -3 तो ये पॉइंट हो गया, 4 का मतलब हो गया, क्योंकि ये 1 है ये 2 है तो 3 4, तो ये पॉइंट हमें कहीं यहाँ पर मिलेगा। और अगर तुम यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो देखो एक टेंजेंट तुम्हें कैसी मिलेगी? पैरेलल टू y एक्सिस विच हैज स्लोप नॉट डिफाइंड। ठीक है, और एक का स्लोप क्या हो जाएगा? -½ ठीक है, अगर पॉइंट आउटसाइड इलिप्स है तो डेफिनेटली वहां से वी कैन ड्रॉ 2 टेंजेंट्स टू एन इलिप्स। तो अगर तुम ये चेक कर लेते हो कि हमारा पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है, आउटसाइड द इलिप्स, तो 2 टेंजेंट मिलेंगे। अब एक टेंजेंट का स्लोप तो आ रहा है, दूसरे का आ ही नहीं रहा है, तो वो क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा, इसलिए वो नहीं आ रहा है। ओके खुशी? Yes, ma'am. क्योंकि आउटसाइड पॉइंट से तो डेफिनेटली यू कैन ड्रॉ 2 टेंजेंट्स। ठीक है, अगर पॉइंट ऑन द इलिप्स है तो एक, और अगर पॉइंट इनसाइड द इलिप्स है तो नो टेंजेंट। अक्षत ओके? यस मैम। ठीक है, तो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अभी क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड, टेंजेंट्स
to ellipse x square by 9 y square by 4 is equal to 1 in first quadrant meets axis at A and B. Find least area of triangle OAB. ठीक है, तो इसको ड्रॉ करो. टेंजेंट, बल्कि ये टेंजेंट्स भी क्यों लिखा है, एक ही टेंजेंट होगा. फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक ही टेंजेंट मिलेगा, तो वो कहाँ पे मीट करता है, एक्सेस को ए एंड बी पॉइंट पर. हमें लीस्ट एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो ड्रॉ करो और चेक करो क्या वैल्यू आएगी लीस्ट. तो हमें क्या करना था, ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है. ओके, हमने टेंजेंट ड्रॉ करी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो कुछ ऐसी होगी. एक्स एक्सिस को से पॉइंट ए, वाई एक्सिस को से पॉइंट बी पर मीट कर रही है. ठीक है, ये ओ है ओरिजिन. हमें ट्रायंगल AOB का एरिया बताना है, वो भी लीस्ट एरिया निकालना है. ठीक है, तो अब क्या किया जाए, ये APB, APB क्या है, टेंजेंट लाइन है. पॉइंट P लाइज ऑन द एलिप्स है, तो इस पॉइंट को अगर हमें कंसीडर करना है तो हम क्या करेंगे, पैरामीट्रिक फॉर्म यूज करेंगे, a cos थीटा b sin थीटा. और इस पॉइंट पर APB है क्या, टेंजेंट लाइन है. तो टेंजेंट लाइन भी हमें लिखनी आती है, लिख लो. x cos थीटा अपॉन a प्लस y sin थीटा अपॉन b इज इक्वल टू 1. ठीक है, पॉइंट ए और बी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे. कैसे, एक बार x0 डालो, x0 डालोगे मतलब ये पूरी चीज जीरो हो जाएगी. y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b अपॉन साइन थीटा. तो ये हो जाएगा 0, b अपॉन साइन थीटा. और एक बार x 0 कर दिया, ठीक है, y 0 कर दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, a अपॉन कॉस थीटा. ठीक है, तो a बाय कॉस थीटा 0. ठीक है, अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB ढूंढना है. तो ये ट्रायंगल क्या है, हाफ बेस हाइट एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, हाफ इंटू बेस, बेस इज a अपॉन कॉस थीटा, हाइट, हाइट इज b अपॉन साइन थीटा. ठीक है, अच्छा अब एक चीज और, हमारा जो ये पॉइंट था, ये a और b तो हमें क्वेश्चन में गिवन ही है, तो ये वैल्यूज यूज करो. तो a इज 3, तो यहाँ पर 3 लिख दिया, b इज 2, तो यहाँ पे 2 डाल दिया. और 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, 6, सॉरी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन 2 थीटा, तो 6 अपॉन साइन 2 थीटा आ गया ये. ठीक है, जब भी हमें मिनिमम मैक्सिमम ढूंढना होता है और साइन कॉस दोनों साथ में, तो कोई ना कोई आइडेंटिटी से पहले उनको किसी एक के टर्म्स में लिखना होता है. तो हमने यहाँ पर सिंपल सी आइडेंटिटी लगा दी. एंड नाउ वी कैन राइट मिनिमम और मैक्सिमम. हमें अगर लीस्ट वैल्यू चाहिए तो डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम. और अगर ये मैक्सिमम लिखना है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा इज व्हाट, 1. तो देयरफॉर एरिया लीस्ट कितना हो जाएगा, 6. क्यों मानव, 6 स्क्वायर यूनिट्स. यस मैम. और अगर तुमसे ये पूछा जाए कि एट विच एंगल, ठीक है, अगर इसेंट्रिक एंगल पूछा जा रहा है, मतलब इस थीटा की वैल्यू पूछी जा रही है, तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, ये मैक्सिमम कब होगा, जब 2 थीटा 90 हो. और अगर ये 90 है तो थीटा कितना हो जाएगा, 45. तो इसेंट्रिक एंगल इस केस में क्या होना चाहिए, 45. सबको क्लियर है. हम आ गया था मेरा. ओके ओके खुशी, ठीक है. अचिंत्य क्लियर है. आ गया था मेरा भी. ओके ओके ठीक है, तो नाउ ट्राई दिस वन. ठीक है, देखो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, साथ में कर लेते हैं भाई. क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एलिप्स. दिस एलिप्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो.
क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 256 अपॉन 16, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 256 अपॉन 11 इज इक्वल टू 1। ये इलिप्स आ गया। फ्रॉम वेयर वी कैन ड्रॉ कॉमन टेंजेंट टू इट एंड द सर्कल दिस। ठीक है, ये सर्कल भी ये सर्कल अगर सेंटर रेडियस फॉर्म में लिखोगे या फिर ठीक है डायरेक्ट ही लिख लो, इसका सेंटर क्या हो जाएगा 1,0 और रेडियस कितनी हो जाएगी √g² प्लस f² माइनस c, तो ये प्लस का 15 हो जाएगा, तो वैल्यू आ गई क्या 4। ठीक है, तो अब जरा इन दोनों को ड्रॉ करके देख लेते हैं कि किस पोजीशन में है। एलिप्स के लिए ए या बी में से कौन सा बड़ा है, डेफिनेटली बी बिगर है। क्यों बच्चों दिखाई पड़ रहा है, ये बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर बड़ा है तो इसका मतलब बी भी बड़ा होगा ए स्क्वायर ए से, होगा ऐसा। तो इसका मतलब है इलिप्स कैसा है, वर्टिकल। ओके, तो देखो हमने ये इलिप्स बना दिया। कुछ ऐसा, ठीक है। ए ये हो जाएगा 4,0, ये हो जाएगा -4,0 और ये पॉइंट मिल जाएगा 0,16 अपॉन √11, ये आ जाएगा 0, -16 अपॉन √11। ठीक है, ये सेंटर ऑफ द इलिप्स, ये 0, 0 और ठीक है, तो ये इलिप्स हो गया और ये हो गया हमारा सर्कल विद सेंटर 1,0, तो 1 इज समवेयर हियर 1,0 एंड 4 इज द रेडियस। रेडियस 4 है, मतलब ये 1 से ये 2 ये 3 ये 4, यानी कि 5,0 से सर्कल हमारा पास हो रहा होगा। और लेफ्ट साइड में देखोगे 4 यूनिट्स जाओगे तो 1 2 3 4, इसका मतलब है सर्कल कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें करना क्या है, हमें पॉइंट ढूंढना है कहाँ पे, इलिप्स पे, जहां से हम कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल एंड इलिप्स पे। ठीक है, अब एक पॉइंट मिलेगा या 2 पॉइंट मिलेंगे वो अपने आप आ जाएंगे। हम एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं इलिप्स पर, और उसके कोऑर्डिनेट्स हम कैसे कंसीडर करेंगे, पैरामीट्रिक फॉर्म में, a cos थीटा b sin थीटा, तो a इज 4, तो 4 cos थीटा कॉमा b, b इज 16 अपॉन √11 टाइम्स cos थीटा। हमने पॉइंट ले लिया इलिप्स पर पैरामीट्रिक फॉर्म में। अब हमने इस पॉइंट पर क्या लिखना है, टेंजेंट लाइन लिखनी है। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट पर टेंजेंट लिखोगे टू एन इलिप्स, तो कैसे लिखोगे, x cos थीटा अपॉन a मतलब 4 प्लस y sin थीटा अपॉन b, b मतलब 16 अपॉन √11 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब थीटा तक पहुंचना है हमें, क्योंकि हमें पॉइंट ऑन द इलिप्स ढूंढना है जहां से हम कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं टू सर्कल एंड द इलिप्स। ओके, तो उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, भाई ये लाइन इलिप्स पे तो टेंजेंट है, हमेशा टेंजेंट है, ये हमें पता है, लेकिन अगर ये लाइन सर्कल पर टेंजेंट होगी तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से हम थीटा तक पहुंच सकते हैं। अगर कोई लाइन सर्कल पर टेंजेंट है तो सेंटर से परपेंडिकुलर रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर होगा या नहीं होगा। ठीक है, और सेंटर क्या है 1,0 से परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन 4 के बराबर हमें करना है बस। ठीक है, और जैसे हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाएंगे हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं, थीटा तक, क्योंकि सब कुछ अदरवाइज हमें नोन है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले तो इस लाइन को हमने ax + by + c = 0 के फॉर्म में लिख लिया। अब हमें 1,0 से परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो a मतलब cos थीटा अपॉन 4, x1 इज 1 प्लस b sin थीटा अपॉन 16 अपॉन √11 इंटू y1 मतलब 0 एंड -1 mod ऑफ दैट अपॉन √a² b², यानी कि cos² थीटा अपॉन 16 प्लस sin² थीटा अपॉन 256 और 11 ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा, और किसके बराबर कर देंगे 4 के। अब यहाँ से हमें बस थीटा ढूंढना है और हमें फिर पॉइंट ऑन द इलिप्स मिल जाएगा। अब 1 मिलेगा या 2 मिलेगा वो अपने आप पता चल जाएगा। सिंप्लीफाई करो, देखो ये टर्म तो गायब ही हो गया। यहाँ पर है न्यूमरेटर में cos थीटा अपॉन 4, तो ये एलसीएम ले लो और अपॉन में 4 है। ठीक है, एंड होल अपॉन, इसको थोड़ा ठीक से एक बार लिख लेते हैं, ध्यान से देखो बच्चों ये क्या लिखा हुआ है। ये एलसीएम आ जाएगा 256। ठीक है,
16 से डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस 11 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये यहाँ पे लिख लेते हैं, और ये पूरी चीज रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर आ जाएगा 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस 11 sin स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या बचेगा 16। ठीक है, इसका मैंने स्क्वायर रूट लेके लिख दिया, इज इक्वल टू में 4 है। ठीक है, तो ये 4 इस 16 से 4 दे देगा, 4 ऊपर जाएगा, यहाँ पे जो 4 आएगा वो राइट वाले 4 से कैंसिल हो जाएगा, एंड वी आर लेफ्ट विद मॉड ऑफ cos थीटा माइनस 4। अपॉन में जो लिखा है उसको राइट में भेज दो, तो ये आ जाएगा रूट ओवर 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस, इसको भी मैंने cos स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, तो 11 बाहर था, माइनस 11 cos स्क्वायर थीटा हो गया, और हमारे पास दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा 16 माइनस का 8 cos थीटा, और राइट में आ जाएगा, इन दोनों को साथ में करो तो 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 11। ठीक है, अब बाकी सब सारी चीजें एक साथ करो, cos में क्वाड्रेटिक दिखाई पड़ रही है, क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगी, इसको इधर लेकर आओगे 4 cos स्क्वायर थीटा आएगा, प्लस का 8 cos थीटा आएगा, और इसको इधर कर दोगे तो माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो दिस इज क्वाड्रेटिक इन cos, हमें थीटा तक पहुंचना है। ओके, तो 2 इंटू 2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 10 एंड 2 यानी कि 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 10 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस 5 इक्वल टू 0। तो देखो cos थीटा की हमें दो वैल्यूज मिलेंगी, वन इज माइनस 5/2 एंड अनदर इज 1/2। चेक कर लो यहाँ से, ठीक है, यही दिख रही है, दो वैल्यूज आएंगी, इसको इग्नोर कर देंगे बच्चों, क्यों, क्योंकि ये तो माइनस 2 पॉइंट समथिंग है, माइनस 2.5, और मिनिमम वैल्यू -1 होती है, उससे छोटी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है कॉस की। ठीक है, तो इग्नोर दिस, कंसीडर दिस। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ से थीटा क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, cos थीटा अगर 1/2 है तो थीटा कितना होगा, 5/3 होगा। क्या एक और वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पे थीटा की, अक्षत बताओगे? मैम 2π/3। 2π/3 पे तो -½ होता है बच्चे, मैम π/3 -π/3। यस मैम। ठीक है भाई, cos फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों में पॉजिटिव आंसर करता है, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, यानी कि थीटा को -π/3 लोगे तब भी आंसर 1/2 ही आएगा, यानी कि देयर आर टू वैल्यूज, 2 पॉइंट्स ऑन द इलिप्स आर देयर। और ऐसा हो भी गा, क्यों, क्योंकि एक इधर भी होगा पॉइंट जहां से हम कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते होंगे डेफिनेटली। अब बस तुम्हें यहाँ पर थीटा की प्लेस पर π/3 डालना है, और एक बार एक मिनट, ये साइन थीटा क्यों नहीं लिखा मैंने, किसने बताया भी नहीं, चलो एनीवे साइन थीटा है बच्चों। ओके, हाँ, तो मैं क्या बता रही थी कि एक पॉइंट हमें एक बार थीटा को 1/2 डालना है, मतलब थीटा को π/3 डालना है, और एक बार थीटा को -π/3 डालना है, तो ऐसे तुम्हें 2 पॉइंट मिलेंगे जहां से हम इलिप्स, मतलब ऐसे 2 पॉइंट्स मिलेंगे ऑन इलिप्स जहां से हम कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं टू इलिप्स एंड द सर्कल। ओके, ये क्लियर है? हाँ Yes, बच्चे, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. एक क्वेश्चन एक और करेंगे बच्चों अभी हम। देखो क्वेश्चन है अभी, हम एक बार जूम आउट कर दो। अच्छा ठीक है, ओके, हाँ मैं सोच रही थी फिर, देखो कोई डाउट हो तो बता दो इसमें, क्वेश्चन सिंपल सा ही है, बस थोड़ा कैलकुलेशन कह लो था इसमें। वो क्वेश्चन है, फाइंड द लोकस ऑफ फुट ऑफ perpendicular drawn from the center upon any tangent to the ellipse. Ellipse x square by a square y square upon b square is equal to 1। ठीक है, हमें लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, ड्रॉन फ्रॉम सेंटर अपॉन एनी टेंजेंट टू द इलिप्स दिस, मतलब अगर ये इलिप्स है, ठीक है, और हमने किसी पॉइंट पर कोई टेंजेंट ड्रॉ किया, अब सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन दिस टेंजेंट, इस टेंजेंट का फुट, मतलब जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसका फुट का लोकस हमें ढूंढना है।
तो इसको मैंने x1 y1 कंसीडर कर लिया। अब तुम्हें x1 y1 में रिलेशन निकालना है। x1 y1 का लोकस मतलब x1 y1 में रिलेशन। ओके, तो जरा 2 मिनट सोचो, फिर हम डिस्कस करते हैं। भाई देखो, अगर तुम्हें ये लाइन लिखनी है, टेंजेंट लाइन, तो हमें क्या चाहिए? हमें पॉइंट चाहिए, स्लोप चाहिए। लाइन लिखने के लिए जो 2 चीजें चाहिए होती हैं, पॉइंट क्या है? पॉइंट तो हमें पता है x1 y1 है। भाई ये लाइन ही तो लिखनी है, लाइन पे कहीं भी वो पॉइंट हमारा। ठीक है, तो x1 y1 हमें पता है। और स्लोप कैसे निकलेगा इसका? स्लोप हम निकाल सकते हैं कैसे? पहले हम ओपी का स्लोप निकालें और फिर परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप के बीच में जो रिलेशन होता है वो यूज करके इस लाइन का स्लोप हम लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो लिखो, स्लोप ऑफ ओपी कितना आ जाएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से y1 अपॉन x1। ठीक है, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन क्या हो जाएगा? माइनस x1 अपॉन y1। अब स्लोप पता है, पॉइंट पता है, लाइन क्या आ जाएगी? y माइनस y1 इज m टाइम्स x माइनस x1। ठीक है, यहां तक ये लाइन क्या है एक बार जरा ठीक से देखो। अगर मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा माइनस एक्स x1 अपॉन y1, और क्या आएगा साथ में? प्लस का x1 स्क्वायर अपॉन y1 एंड प्लस y1। अगर कोई लाइन टेंजेंट टू एन इलिप्स है, ठीक है, तो हमने एक चीज पढ़ी है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। भाई तुम्हें x1 y1 को रिलेट करना है, तो अब तुम्हारे पास आगे क्या सिचुएशन, मतलब आगे क्या यूज करोगे? कोई लाइन अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी किसी इलिप्स पे टेंजेंट है तो कंडीशन क्या होती है? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी के बराबर होता है। सी क्या है हमारी लाइन का? ये वाला पार्ट। ए क्या है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो जो इलिप्स के होते हैं वही है। और एम क्या है? एक्स का कोफिशिएंट। हमारे पास एक तरीके से ये लाइन है जो इलिप्स पे टेंजेंट है। हमें x1 y1 को रिलेट करना है, तो नाउ वी कैन यूज दिस थिंग, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो सी स्क्वायर मतलब x1 स्क्वायर अपॉन y1 प्लस y1 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर। व्हाट इज एम? एम इज माइनस x1 अपॉन y1 का होल स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इज जस्ट बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर नोन है बिकॉज एलिप्स गिवन है। ठीक है, तो बस अब क्या करना है? x1 y1 की जगह xy डालना है एंड यू आर डन। y1 यहाँ पे एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर, और ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और राइट में आ जाएगा a स्क्वायर x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर, यहाँ पर भी एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा y1 स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये y1 स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो गया और x1 y1 को xy से रिप्लेस करेंगे। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर इज अवर आंसर। दिस इज रिक्वायर्ड लोकस। क्लियर है सबको? प्रथम समझ में आ गया? अरे बोल तो दो। यस मैम। सबको क्लियर है? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा के हमने यहाँ पे x1 y1 को रिलेट कर लिया। ठीक है, एंड फाइनली रिप्लेस x1 y1 बाय x एंड y। खुशी ओके? Yes, ma'am. ठीक है, अक्षर समझ आ गया? हाँ मैम। बच्चों देखो, क्लास अभी खत्म करेंगे। हमारा होमवर्क है, एक तो कंप्लीट कर लेना वर्कशीट, और जो डाउट्स हमने डिस्कस किए हैं वो करके देख लेना। ठीक है, अब एक और वर्कशीट मिलेगी, वो नेक्स्ट क्लास के बाद मिलेगी। ठीक है, तो अभी बस तुम्हें यही वर्कशीट कंप्लीट करनी है और प्लस क्लास रिवाइज करनी है और अपने कमिंग टेस्ट की तैयारी करो। ठीक है, अब कमिंग टेस्ट में क्या क्या आ रहा है बच्चों, बताना, किसी को पता है? स्ट्रेट लाइंस और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके ओके, ठीक है, तो पूरा अच्छे से लेक्चर पढ़ो और क्वेश्चंस करके देख लो। ठीक है, ज्यादा तो आ भी नहीं रहा, थोड़ा सा ही आ रहा है। ठीक है, तो इतना करो, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, सैटरडे। ऑन सैटरडे, टुडे इज मंडे। हाँ ठीक है, सैटरडे। ठीक है, चलो देन, ओके, बाय बाय। बाय Bye, मैम। ma'am.